अभय और सांची निकल पड़े थे अपनी अपनी मंजिल की तरफ, पर क्या ये वहीं पहुंचेंगे जहां इन्हें जाना है, या इनकी मंजिल खुद तय करेगी इनका सफर। रात के करीब बजे एक गाड़ी आकर रुकती है। उस सड़क के आसपास सिर्फ घना जंगल था। वह गाड़ी जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। वैसे तो वह गाड़ी सड़क के किनारे पर ही थी, पर उसे झाड़ियों में इस तरह छिपाया गया था कि कोई नहीं कह सकता था कि वहां कोई गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी से अभय बाहर आता है और गाड़ी को लॉक करके पैदल ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ सांची भी अपने घर पहुंच चुकी थी। वह जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पूरे घर की लाइट्स बंद थी। वह खुद से ही कहती है, शुक्र है बाबा नहीं है, वरना आज तो तू गई ही थी। वह अपनी जूतियां निकालती है और दबे पांव सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है कि तभी अचानक लाइट्स चालू हो जाती है। यह देख सांची बुत की तरह वहीं जम सी जाती है। इतनी देर कैसे हो गई आपको? पीछे से एक रोबदार आवाज सांची के कानों में पड़ती है। वह पीछे पलटती है तो देखती है कि एक लगभग साल का आदमी रात के कपड़े पहने अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। उन्हें देखते ही सांची जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, सॉरी, वो दोस्तों के साथ चली गई थी तो देर हो गई। फिर अपने कान पकड़ कर मासूम सी शक्ल बना के कहती है, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा प्लीज। और उस शख्स को देखने लगती है। वह शख्स थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही घूर कर देखता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, चलो ठीक है, माफ किया आपको। यह सुनते ही सांची उन्हें गले लगा लेती है और जोर से कहती है, बाबा बस ठीक है। वह शख्स इतना कहकर उससे अलग होता है और कहता है, पर आप हमें कम से कम फोन करके तो बता सकती थी ना, पता है कितनी फिक्र हो रही थी हमें आपकी। यह सुन सांची फिर कहती है, सॉरी ना बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो। वह शख्स मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, आपने खाना खाया? सांची अपना सिर हाँ में हिला देती है। यह देख वह शख्स सांची के माथे को चूम लेता है और कहता है, ठीक है, अब आप जाकर सो जाइए, सुबह आपको कॉलेज भी जाना है ना। उनकी बात सुनकर सांची कहती है, हम बाबा, और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। वह शख्स भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। उधर अभय करीब मिनट तक पैदल चलने के बाद जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट था जिस पर 4 बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। अभय को देखते ही वे गेट खोल देते हैं और अभय अंदर चला जाता है। अंदर जैसे एक पूरा गांव बसाया हुआ हो ऐसा लग रहा था। ये द ब्लैक टाइगर गैंग का अड्डा था जहां का राजा था अभय सिंह शेखावत। अभय की के बगैर वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उस जगह का नाम था पराक्रम। पराक्रम में सिर्फ वही आया जा सकता था जिसे अभय की इजाजत होती थी। अभय और उसकी मर्जी पूरी गैंग पराक्रम में ही रहा करती थी। पराक्रम ही उनका घर और यही उनकी दुनिया थी। भी जैसे ही अंदर जाता है उसे सामने ही शिवा मिल जाता है। शिवा उसे देखते ही उसके पास जाता है और कहता है, क्या रे, कहाँ रह गया था? इतनी देर कैसे हो गई? अभय उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, और वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देख शिवा उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उससे पूछता है, तूने खाना खाया? अभय बिना उसकी तरफ देखे कहता है, भूख नहीं है, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। शिवा उसका हाथ छोड़ देता है और अभय सीधा अपने कमरे में चला जाता है। इधर सांची भी अपने कमरे में फ्रेश होकर कपड़े बदलती है और बिस्तर पर लेट जाती है। उसे उसका एक झुमका नहीं मिल रहा होता। फिर वह सोचती है कि शायद जल्दबाजी में या हाथापाई में कहीं गिर गया होगा। वह बेड पर लेटे लेटे उस शख्स के बारे में सोचने लगती है। सांची ने उसका चेहरा तो नहीं देखा था,
पर उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से उसने उसके सीने पर बना वह टैटू देख लिया था। वह एक शेर के चेहरे का टैटू था। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वह नींद की आगोश में चली जाती है। अबे भी फ्रेश हो जाता है। जब वह कपड़े बदल रहा होता है तो उसे अपनी शर्ट में कुछ अटका हुआ मिलता है। जब वह देखता है तो वह एक झुमका था। उसे एकाएक उस लड़की की याद आ जाती है जिसे उसने बचाया था। कुछ देर वह उस झुमके को देखता रहता है, फिर उसे बेड पर फेंक कर बालकनी में आ जाता है। उसकी नजर एकटक चांद को ताक रही थी। रात के करीब बज रहे थे, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह आंखें बंद करके वहीं खड़ा रहता है। उसे कुछ धुंधले चेहरे दिखाई देते हैं। कोई चिल्ला रहा था, तुम खूनी हो, तुमने मारा है उन्हें, तुम पहले वो शख्स हो जिसने खुद अपने परिवार को बर्बाद किया है। नहीं, अभय जोर से चिल्लाता है और अपनी आंखें खोल देता है। वह बदहवासी की हालत में खुद से ही कहता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा उन्हें, मैंने नहीं मारा। अभय भागकर अंदर जाता है और पानी की बोतल उठाकर पानी पीता है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह वॉशरूम जाता है और ठंडे पानी से मुंह धोकर वापस कमरे में आता है और बेड पर लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह करवट बदलता है तो उसके हाथ में कुछ आता है। देखता है तो उसके हाथ में वही झुमका था। वह उस झुमके को देखता रहता है और पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। तो क्या राज है अभय का? किसको सपने में देखा उसने और वह इतना घबरा क्यों गया? जानने के लिए सुनते रहिए। यही तो प्यार है क्या? आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखने में आपकी मदद करूं या किसी खास मोड़ पर सुझाव दूं?